आज हम ECSP विषय हेतु सिरेमिक कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने कैपेसिटर की सामान्य जानकारी या कैपेसिटर के बारे में जाना, उसके लाभ हानियाँ, उसकी यूटिलिटी को पहचाना। इसके बाद आपने माइका कैपेसिटर और पेपर कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन को समझा। इसी प्रकार सिरेमिक कैपेसिटर भी बनाया जाता है, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मेटल के रूप में सिरेमिक को काम में लिया जाता है, इसलिए इसका नामकरण सिरेमिक कैपेसिटर के रूप में किया गया है। वर्तमान में MLCC मतलब मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर और डिस्क टाइप सिरेमिक कैपेसिटर का उपयोग ज़्यादा होता है। अन्य तरह के कैपेसिटर जो बनाए जाते थे वो या तो कम उपयोग में आते हैं या ऑब्सोलेट हो चुके हैं, यानी उनकी उपयोगिता कम होती जा रही है। तो मुख्यतः अभी मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर और सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर को काम में लाया जाता है, जहाँ पे आप डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल के रूप में सिरेमिक मेटेरियल को काम में लेते हैं और इनको बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए बनाया जा सकता है, 1 नैनोफैरेड से 1 माइक्रोफैरेड के बीच में, और इसकी वैल्यूज 100 माइक्रोफैरेड तक भी बनाई जा सकती है। इनकी साइज बहुत कम रखी जा सकती है और जो मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज है वो लो रहती है। ये पोलराइज्ड नेचर के नहीं होते हैं, इसलिए इनको ऐसी सोर्स में लगाते वक्त आप सेफली इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऐसी सोर्स पे। इसमें जो रेजिडुअल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, यानी जिसको कह लीजिए पैरासिटिक पैरामीटर्स जो है रेजिस्टेंस इंडक्टेंस का मान बहुत कम होता है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी पर इजीली काम में लाया जा सकता है, यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा होता है सिरेमिक कैपेसिटर का। सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर्स नाम से जैसे पता पड़ रहा है कि जो डिस्क फॉर्म में बनाया जा सकता है सिरेमिक, यानी एक सिरेमिक की डिस्क बना ली जाती है, उसके दोनों तरफ मेटेलिक कॉन्टैक्ट बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे सिल्वर कॉन्टैक्ट्स के लिए लिखा गया तो सिल्वर कॉन्टैक्ट बनाया जाता है और उनको सोल्डर करते हुए कनेक्टिंग टर्मिनल निकालते हैं तो टर्मिनल निकाल लिए जाते हैं। तो ये जो डिस्क तो इलेक्ट्रोड के मध्य लगाई गई है सिरेमिक, ये पूरा एज ए कैपेसिटर की तरह काम करता है। इसको मल्टी लेयर की भी बना सकते हैं, यानी एक के ऊपर स्टैकिंग, एक के ऊपर एक दूसरी स्टैकिंग करते हुए। तो ये जो है इसका जैसे ही MLCC बनने लग गया तो सिरेमिक डिस्क का उपयोग भी कम होने लग गया है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में बहुत है सर्किट्स में इसको काम में लाया जाता है, जिसकी वैल्यू 10 पिकोफैरेड से 100 माइक्रोफैरेड तक रखी जा सकती है और वोल्टेज रेंज जो कि 16 वोल्ट से 15 kV तक इसकी वोल्टेज स्टेबिलिटी कैपेसिटी रखी जा सकती है। ये एक सिंपल प्रकार का डिस्क कैपेसिटर जिसका कंस्ट्रक्शन यहाँ दिखाया गया है। देख लीजिए कि ये जो सर्किट है, ये जो डायग्राम है, इसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड्स ये डार्क ग्रे शेड में, एक ऊपर का दिख रहा है, एक नीचे लगाया जाएगा। सिरेमिक डिस्क जो ब्राउन शेड में दिखाई गई, ये सिरेमिक डिस्क, उसके ऊपर दोनों तरफ ये आपका एक सोल्डर कनेक्शन लिया गया जिससे कि एक्सटर्नल टर्मिनल को इससे कनेक्ट किया जा सकता है। फिर उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए प्लास्टिक कोटिंग कर दी जाती है। तो एक तरह से ये एक सिरेमिक कैपेसिटर का सिंपल कंस्ट्रक्शन है। ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक मेटल को काम में लिया गया है। यहाँ पे मल्टी लेयर भी काम में ले सकते हो, यानी एक के ऊपर एक स्टैकिंग करते हुए। अब इसका एक सिंपल कॉम्पैक्ट फॉर्म देखें, यानी कंस्ट्रक्शनल फीचर्स देखें तो ये इस तरह का होता है। इसके ऊपर यहाँ पे दिखाया गया 154, नीचे कुछ कंपनियाँ या कुछ इसकी रेटिंग्स जो है टॉलरेंस भी दिखाती है
तो नीचे JKM या कुछ ऐसा लिखा रहता है, तो टॉलरेंस को डिसाइड करती है। और 154 यहाँ क्या डिसाइड कर रहा है, 154 में ये फर्स्ट 2 डिजिट ओनली डिजिट्स को डिफाइन कर रहा है, यानी 15, और ये 4 वो 10⁻⁴ को डिफाइन कर रहा है, यानी 4 पावर 10⁴, मतलब ये हो गया 15 के आगे आप 40 लगा दीजिए, और ये वैल्यू आपको पिकोफैरेड में इंडिकेट की हुई है। इसको नैनोफैरेड में करेंगे तो 150 नैनोफैरेड हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो डिजिट्स फॉर्म को आप वैल्यू में कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं। वैसे इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे कि कैपेसिटर का जो कलर कोडिंग, मार्केशन एंड ये मार्किंग ऑफ द वैल्यूज के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। कुछ जो कोड्स लिखे रहते हैं, जे लिखा हुआ तो उसका टॉलरेंस 5% होता है, के का 10%, एम का 20%, ये इसके ऊपर लिखा जाता है। तो इस तरह आप डिस्क टाइप कैपेसिटर का एक सिंपल कंस्ट्रक्शन जो है, जिसकी जानकारी आपने पाई और उसके नामकरण वैल्यू के बारे में जाना। अब आप देख लीजिए कि मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर। मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर वो भी एक नॉन पोलराइज फिक्स टाइप ऑफ 2 और मोर अल्टरनेट लेयर ऑफ सिरेमिक, यहाँ एक से ज़्यादा लेयर्स दिखाई गई। ये कनेक्टिंग टर्मिनल्स दोनों तरफ, यानी ये पैकेज आपका SMD पैकेज है, सरफेस माउंट डिवाइसेस के पैकेज के रूप में इसको बना दिखाया गया है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रोड्स ग्रे साइड में ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये कनेक्टिंग टर्मिनल्स, आउटर जो कैप्स है वो कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं, और ये प्लास्टिक कोटिंग है ब्राउन, और बीच में आपके सिरेमिक लेयर्स हैं डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल के रूप में। जो सिरेमिक मेटेरियल है वो मिक्सचर होता है फाइनली ग्राउंड ग्रेन्यूल्स, पारा इलेक्ट्रिक और फेरो इलेक्ट्रिक मेटल्स का, मॉडिफाइड बाय लॉट ऑफ एक्यूरेट मिक्स्ड ऑक्साइड्स विच आर नेसेसरी टू अचीव द कैपेसिटर्स डिजायर्ड कैरेक्टर। ये इलेक्ट्रिक मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक आपको चाहिए, जो इसकी परमिटिविटी चाहिए, उस हिसाब से आप इस सिरेमिक को बनाते हो, इसको काम में ला सकते हो। तो ये एक मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर का एक सिंपल कंस्ट्रक्शन यहाँ दिखाया गया, जिसमें एक के ऊपर एक परत दर परत इसको बनाते हुए बनाया गया। ये SMD का पैकेज दिखाया गया। अब यहाँ पे क्योंकि सिरेमिक लेयर की थिकनेस को आप वेरी कर सकते हो, इजीली डिसाइड कर सकते हो, तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको काम में लेते हुए उसकी थिकनेस को डिसाइड करते हुए हम डिजायर्ड वोल्टेज और रेटिंग और डिजायर्ड कैपेसिटेंस के मान को हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो वोल्टेज रेटिंग है सिरेमिक कैपेसिटेंस 10 किलोवोल्ट तक की आप रेटेड वोल्टेज का कैपेसिटेंस बना सकते हैं। एप्लीकेशन के रूप में देखा जाए सिरेमिक कैपेसिटर जो इसके स्पेशल, ये एप्लीकेशन RFI EMI सेपरेशन कैपेसिटर के रूप में काम में आता है फॉर द कनेक्शन टू द सप्लाई मेन्स नॉन एज ए सेफ्टी कैपेसिटर। जब ये इस सेपरेशन कैपेसिटर के रूप में काम में आता है इस मेन सप्लाई में, तो ये सेफ्टी कैपेसिटर के रूप में जाना जाता है। X2Y कैपेसिटर एक नामकरण है, बाईपासिंग और डीकपलिंग के एप्लीकेशन के लिए काम में आता है। फीड थ्रू कैपेसिटर फॉर नॉइज सप्रेशन के लिए काम में आता है, जो कि लो पास फिल्टरिंग के रूप में यूज में लाया जाता है। इसी प्रकार जो पावर कैपेसिटर्स यानी सिरेमिक पावर कैपेसिटर है, वो ट्रांसमीटर या हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में भी आपको सिरेमिक पावर कैपेसिटर काम में लाए जा सकते हैं। The great plasticity of ceramic raw material delivers ideal solution for many special applications and is the reason for the enormous diversity of styles within the family of ceramic capacitor। यानी कहने वाला सिरेमिक रॉ मटेरियल जो है उसकी प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक यानी इसको आप अपनी डिजायर्ड परमिटिविटी के हिसाब से बना सकते हो, और उसकी थिकनेस एरिया उसको डिसाइड करते हुए आवश्यक मान के कैपेसिटेंस को आप बना सकते हो। इसलिए सिरेमिक कैपेसिटर से हम डिफरेंट रेटेड वोल्टेज, डिफरेंट कैपेसिटेंस और डिफरेंट टॉलरेंस के कैपेसिटेंस इजीली बना सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर फील्ड में सिरेमिक कैपेसिटर काम में लाया जा सकता है, जहाँ पावर कैपेसिटर के रूप में, फिल्टरिंग के रूप में, कपलिंग डी कपलिंग के रूप में, एज ए सेफ्टी कैपेसिटर के रूप में। तो ये इनकी एप्लीकेशंस जो है वो इसकी
रॉ मेटेरियल, जो सिरेमिक रॉ मेटेरियल, उसकी प्लास्टिसिटी के कारण इसकी एप्लीकेशन को बढ़ा देता है। इस प्रकार ये आपकी सिरेमिक कैपेसिटर की जानकारी आपने प्राप्त की।